जय हिंद। मैं आपका भाई स्वतंत्र सिंह। दोस्तों, आज हम लेयर पोल्ट्री बिजनेस के बेसिक जानकारी पार्ट 6 के वीडियो में जानेंगे कि एक दिन से लेकर के 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन के बीच में अपने बर्ड में, अपने चिक्स में हम किस तरह के वैक्सीन करते हैं और कौन कौन से वैक्सीन कितने कितने दिन पर करते हैं। आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। मेरे भाइयों, लेयर पोल्ट्री बिजनेस करने में किसी को परेशानी नहीं होती। आप फार्म बना करके खड़े कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मुर्गी अंडा देने लगेगी। बिक्री करने में भी एक आध लोगों को छोड़ करके बाकी 99% लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले फार्मर डरते कहाँ हैं और किस चीज़ से? जब भी आप पोल्ट्री व्यवसाय करने के बारे में सोचते हो तो पैसे लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास पैसा लगा सकते हैं। डर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है कि हमारे मुर्गी फार्म में बीमारी ना आ जाए। सिर्फ और सिर्फ यही एक डर नए फार्मरों को पोल्ट्री बिजनेस करने से रोकती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को पोल्ट्री व्यवसाय करना है तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमारे अंडा फार्म में हमारे मुर्गी के अंदर बीमारी बनने की संभावना कहां से बनती है, यदि यह बात आप लोग जान जाओगे तो आप लोगों के मन के अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अंडा फार्मिंग है, लेयर पोल्ट्री बिजनेस है, इसमें बीमारी होने का खतरा तब आता है जब हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन नहीं करते। 75% से लेकर के 80% तक हमारे फार्म में बीमारी आने की संभावना होती है वैक्सीनेशन सही तरीके से ना करने की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अपने फार्म में चाहे वो चूजे हों, चाहे हमारे ग्रोवर बर्ड हो, वैक्सीनेशन सही तरीके से करता हूँ। वैक्सीनेशन में कोई लापरवाही बिल्कुल करता ही नहीं। यही वजह है कि मेरे फार्म में अभी तकरीबन 5 साल हो गए, 5-7 से ऊपर हो गए, हमारे फार्म में कोई बीमारी नहीं। पिछले साल हल्की सी एक इकोलाई की समस्या हमारे बर्ड में बनी थी, फीड खराब होने की वजह से, बस वही दिक्कत आई थी। 5 साल के बीच में आप लोगों को मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर के सच्चाई बता रहा हूँ कि 5 साल के बीच में हमारे मुर्गी के अंदर कोई बीमारी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं पूरे फार्म में। मेरे भाइयों, एक दिन से लेकर के एक दिन के चिक्स को लेकर के और 35 से 40 दिन के बीच के चिक्स के वैक्सीनेशन के बारे में आज इस वीडियो में इसलिए बताऊंगा कि यह बहुत ही मेजर कंडीशन होता है। मेजर का मतलब कि यह वैक्सीनेशन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे चूजे बिल्कुल छोटे होते हैं। जैसे ही हमारे फार्म में चूजे आते हैं ना, जिस दिन हमारे फार्म में चूजे आते हैं तो बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं कि पहला ही दिन से वैक्सीनेशन करना शुरू कर देते हैं। आप लोग कर सकते हो। आप लोगों के फार्म का रिजल्ट यदि बहुत अच्छा हो रहा है फर्स्ट दिन वैक्सीनेशन करने से तो कोई परेशानी नहीं है। फार्म की परेशानी बढ़ रही है या कोई बीमारी बन रही है तो आप लोगों को वैक्सीनेशन उस हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से मैं अपने फार्म में करता हूँ। मेरे भाइयों, 18-20 साल से मैंने लेयर पोल्ट्री बिजनेस ही नहीं की है। मैंने हर एक चीज नोट किया है, सारा चेक किया है कि कौन से काम करने से हमारा रिजल्ट सबसे बेटर होता है। इसलिए मैं आप लोगों को विधिवत कोशिश करता हूं कि जानकारी दूं, प्रैक्टिकल जानकारी। दोस्तों, प्रैक्टिकल जानकारी वही दे सकता है जो लंबे समय तक मुर्गियों के साथ रहा है, मुर्गियों का हाव भाव के बारे में जानता है, वही प्रैक्टिकल जानकारी दे सकता है। बाकी तो भाई किताब तो दुनिया भर के हैं, पढ़ पढ़ के अपना आप काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, जब भी हमारे फार्म में चिक्स आते हैं ना तो मैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कोई वैक्सीन नहीं करता। मेरी वैक्सीन की जो शेड्यूल स्टार्ट होती है वह होती है 5वें दिन से। मैं भी जब स्टार्ट किया था लेयर पोल्ट्री बिजनेस का काम धाम तो पहला वैक्सीनेशन हमको भी पहले दिन या दूसरे दिन ही करवाया जाता था। लेकिन मैंने उस सिस्टम को चेंज कर दिया, अपना खुद का सिस्टम बनाया। मैं अपने फार्म में अपने चिक्स का पहला वैक्सीन करता हूँ 5वां दिन। उस वैक्सीन का नाम है IB प्लस लासोटा। IB प्लस लासोटा भी कह सकते हैं आप। यदि F1 के नाम से अगर वह वैक्सीन मिलती हो तो उसको भी लेकर के इस वैक्सीन को हम 5 दिन पर करते हैं। कहाँ करेंगे? पानी वाले टंकी में नहीं। इस वैक्सीन को हमको अपने मुर्गी के आंख में 1 बूंद, जितनी भी आप चिक्स पालोगे
एक एक बूंद हर मुर्गी के, हर चिक्स के आंख में यह ड्रॉप डालने हैं। ध्यान यह रखना है कि यह ड्रॉप आप लोगों को यूज करना है जितना वैक्सीन आप 1 घंटे में अपने बर्ड को डाल सकते हो। यदि आपके फार्म में 1000 चिक्स हैं तो फ्रीज में जहां भी आप वैक्सीन रखे हो उतना ही वैक्सीन निकालना है कि 1 घंटे में, यानी 1000 का डोज आता है, 1 सीसी निकालो, डेल्यूट में मिक्स करो और 1 घंटे के अंदर उस वैक्सीन को आप लोगों को डाल देने हैं। जब भी 1000 मुर्गी का वैक्सीन हो जाएगा उसके बाद अगले मुर्गी के लिए आप लोगों को उस फ्रिज में से वैक्सीन निकालने हैं, फिर डेल्यूट में मिलाने हैं, फिर अपने मुर्गी को करने हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। 5 दिन पे हमारा पहला वैक्सीन हो गया, उसके बाद 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन, यानी ये तीनों दिनों में से कोई एक दिन हम लोगों को अपने चिक्स की टचिंग करनी होती है। टचिंग का मतलब अपने चिक्स का हमको चोंच काटना होता है। चोंच काटना लेयर फार्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। वह इसलिए जरूरी है कि हमारे बर्ड हमारे पास 2 साल तक रहते हैं और इतने लंबे समय में हमारे चिक्स के जो चोंच है ना, जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका चोंच भी बढ़ता जाएगा और अंडा देने की जब शुरुआत करती है हमारी मुर्गी तो उस टाइम पे उसके चोंच तोते की तरह ऐसे नुकीले हो जाते हैं और फीड निकाल करके खाने में हमारे बर्ड को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए टचिंग का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। 7वां दिन, 8वां दिन या 9वां दिन, इसी के बीच में आप लोगों को टचिंग करवा लेनी है। टचिंग करवाते समय एक बात का विशेष ख्याल रखना है, ऐसे समय में हमारे चिक्स के ये जो चोंच होते हैं उसमें से ब्लड निकलते हैं। तो जो भी टचिंग करने के लिए आप आदमी बुलाए होंगे बाहर से तो उसको कहना है कि भाई छिकाई अच्छी से करना कि हमारे चिक्स के चोंच में से ब्लडिंग ना हो। ज्यादा ब्लडिंग निकलने से हमारे चिक्स उसी समय मर जाते हैं, आधे घंटे में मरना शुरू हो जाते हैं। या जब भी चोंच काटने वाले आपके फार्म में आके टचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पूरे फार्म में जिस चिक्स के चोंच कट गए हैं उसको आप लोगों को देखते रहना है कि कहीं किसी के ब्लडिंग तो नहीं हो रहे हैं। यदि दिखाई दे रही है ब्लडिंग तो उस चिक्स को पकड़ करके दोबारा उसकी सिकाई करवा ले। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। अगला जो हमारा वैक्सीन होता है, जो मैं वैक्सीन करता हूं, मैं अपनी शेड्यूल बता रहा हूं, इस तरह से मैं अपने फार्म में अपने मुर्गी की वैक्सीन करता हूं। ऐसे तो भाई वैक्सीन तो बहुत सारी हैं। 40 दिन तक कम से कम जो बुक आपको मिलेगा ना उसमें 14-15 वैक्सीन आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन सारे वैक्सीन करने की जरूरत नहीं होती है। शुरू में मैं भी करता था लेकिन कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी वैक्सीन तब होती है जब हमारे फार्म के अगल बगल 50-100 फार्म बन जाते हैं तो उसमें थोड़ा वायरस वगैरह की समस्या ज्यादा खतरा रहता है, तब सारी वैक्सीन का यूज आप कर सकते हो डॉक्टर से सलाह लेकर। बाकी यदि आपका फार्म एकांत में है या फार्म के अगल बगल 2-4 फार्म है तो आप लोगों को उतना ज्यादा वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। हमको सिर्फ वही काम करने हैं कि हमारी रिजल्ट अच्छा हो, हमारे मुर्गी में कोई परेशानी न हो। मेरे भाइयों, टचिंग ट्रीटमेंट के बाद अब अगला वैक्सीन जो हम करेंगे वह करते हैं 11 से लेके 12 दिन का। जब हमारा चिक्स होता है 7 दिन या 8 दिन पे यदि हमारी टचिंग हो जाती है तो 3-4 दिन हम गैप देंगे अपने बर्ड को और उसके बाद अगला वैक्सीन करेंगे। उस वैक्सीन को हम करते हैं, उसका नाम है MD वैक्सीन। मायरेक्स डिजीज के नाम से उस वैक्सीन को हम जानते हैं। वह वैक्सीन हमारे लेयर फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। दोस्तों, जो वैक्सीनें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस वैक्सीनों का महत्व क्या है हमारे लेयर फार्म में, यह भी सारी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए और एक एक करके यह सारी जानकारी दूंगा। फार्म में यदि ऐसी किसी तरह की समस्या बन गई तो उसका महत्व अगर जानोगे तो बिना किसी सहायता के वह वैक्सीन ले आकर के अपने बर्ड में लगा करके अपनी समस्या को खत्म कर सकते हो। तो मायरेक्स डिजीज जो होती है इसको हमको 10 से 12 दिन पर करने होते हैं, यानी मैं करता हूँ। इस वैक्सीन को अधिकांश फार्मर क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आता है, इस वैक्सीन को दूसरे दिन ही कर लेते हैं। हालांकि क्यों दूसरे दिन नहीं करना चाहिए या 12वें दिन मैं क्यों करता हूं, ये एक अलग का टॉपिक है। जब मैं वैक्सीन का महत्व बताऊंगा ना, हो सकता है इस वीडियो में अगर समय मिल जाए तो इसे बता दूंगा। अब अगला वैक्सीन हम क्या करेंगे कि 15-16 दिन पर, 12 दिन पर, 11-12 दिन पर MD हो गया। दोस्तों, MD वैक्सीन का डोज मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अभी जो MD वैक्सीन हम 10-12 दिन पे करते हैं उसका डोज 0.2 ml होता है। उसको आप लोगों को 0.2 ml के हिसाब से अपने मुर्गी के गर्दन में करने हैं। उसके बाद 15वां या 16वां दिन हमको करना है IBD प्लस वैक्सीन। ध्यान रखना, इसका नाम होता है, पहला था IB प्लस लसोडा, अब करेंगे
IBD प्लस वैक्सीन। इस वैक्सीन को हमको अपने चिक्स के मुंह में दवाई पिलाने हैं, इसको आंख में नहीं डालने हैं। और सिस्टम वही रहेगा जो पहला वैक्सीन को मैंने आप लोगों को बताया था। जितनी जरूरत होगी वैक्सीन की उतना ही वैक्सीन फ्रिज में से निकालना है, ड्रॉप डालने हैं, फिर दोबारा जब जरूरत हो तो ही निकालने हैं। 15 दिन के बाद 20वां दिन मैं करता हूँ वैक्सीन CA भी। यह वैक्सीन जो होती है ना, ये कई सारे कंपनी के जो चिक्स होते हैं उसमें यूज नहीं होती, और कुछ कंपनी के चिक्स में यह वैक्सीन यूज होती है। तो यदि आपको कंपनी वाले सजेस्ट करें कि आप लोगों को CA भी वैक्सीन करना है तो इस वैक्सीन को आप लोग कर सकते हो। यदि चिक्स वाले ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे कंपनी के चिक्स में यह वैक्सीन यूज नहीं होता, तो उसको नहीं करना है। जितने मेरे भाई इस वैक्सीन को करेंगे तो ध्यान रखना 0.2 ml से लेकर के 0.3 ml इस वैक्सीन का डोज होता है 20 दिन के जब हमारे बच्चे हो जाते हैं। और यह CA भी जो वैक्सीन होती है ना, इसका भी वैक्सीनेशन हमारे चिक्स के गर्दन में होता है। इसके बाद जो अगला वैक्सीन होगा ना, अब यहीं तक हमारा वैक्सीन जो है ड्रॉप मुंह में, आंख में और गर्दन में। इसके बाद जो हम वैक्सीन करेंगे 40 दिन तक, अब वो सारा वैक्सीन हमको पानी के टंकी में डालने हैं, क्योंकि इस समय तक हमारे चिक्स जो हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर हर बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी बन जाती है। क्योंकि हम स्टार्टिंग के 15-17 दिन तक विटामिन दे देते हैं, उस बीच में सारा वैक्सीन कर देते हैं, तो बीमारी वगैरह की संभावना कम हो जाती है। अब 25वां दिन जो हम वैक्सीन करेंगे वह करेंगे IBD स्टैंडर्ड। यह वैक्सीन हमको पानी वाले टंकी में बर्फ डाल करके आप उसको अपने बर्ड को पिला सकते हो। इस वैक्सीन को आप लोगों को ड्रॉप वगैरह, आंख वगैरह, मुंह वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 30वां दिन हम फिर करेंगे IB प्लस लासोटा। जो वैक्सीनेशन हमने फर्स्ट बार किया था 5 दिन पर, वही वैक्सीन को, अब इस वैक्सीन को हमको अपने पानी वाले टंकी में डालकर अपने मुर्गी को पिलाने हैं। उसके बाद 35 दिन पर एक और वैक्सीन करेंगे, उसको भी पानी वाले टंकी में ही डाल करके हमको पिलाना है। उसका नाम है IBD इंटरमीडिएट। यह वैक्सीन हमको 35 दिन पर करके और बंद कर देने हैं। बस 40 दिन के बीच में हमारा इतना ही सारा वैक्सीन होता है। जितने वैक्सीन का मैंने नाम लिया, इतना ही सारे वैक्सीन मैं अपने फार्म में करता हूँ। मेरे भाइयों, आप लोग बेसिक जानकारी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक, इस वीडियो तक यदि आपने पूरी वीडियो को देख ली तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फार्म में चूजे डाल करके और आराम से पाल सकते हो। मेरे भाइयों, लेयर पोल्ट्री बिजनेस की बेसिक जानकारी के साथ साथ अब आप लोगों को मैं पोल्ट्री का, लेयर पोल्ट्री का और भी जानकारियां साथ ही साथ देता रहूंगा। क्योंकि मेरे भाइयों, जिनको लेयर पोल्ट्री बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको तो इस सारे वीडियो से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो लोग अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू कर चुके हैं उनको भी जानकारी अलग अलग तरह के चाहिए होंगे। तो वह सारी जानकारी अब आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 40 दिन तक हमारे चिक्स में कौन कौन से वैक्सीन होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वैक्सीन का क्या महत्व है। उसके बाद 40 दिन के बाद जो वैक्सीनेशन हम करेंगे उसके आगे टॉपिक में, आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।